प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता 3 अध्याय में राजा दाऊद परमेश्वर से प्रातःकालीन प्रार्थना किया है। इस प्रार्थना में राजा दाऊद के साथ परिस्थितियां सही नहीं थी। यह प्रार्थना उस समय की गई है जब राजा दाऊद अपने पुत्र अबसलोम के डर से जंगलों में छिप छिप करके जीवन व्यतीत कर रहा था। इस समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और इस प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जिस तरह से राजा दाऊद के जीवन में परिस्थितियां थी, समस्याएं थी, आज हम भी कई बार अपने जीवन में समस्याओं से होकर के गुजरते हैं। उस समय ये भजन संहिता 3 अध्याय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस भजन में हम 3 चीज़ों को पाते हैं। सबसे पहला चीज, उसने यहोवा के कारण खुद को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, परमेश्वर की स्तुति की कि परमेश्वर ने उसके साथ किस तरह से भलाई को किया है, सुरक्षा को किया है। और फिर तीसरा चीज हम इसमें पाते हैं कि वो भविष्य के लिए भी परमेश्वर से सुरक्षा की अपेक्षा करता है। सबसे पहला पॉइंट, भजन संहिता 3 अध्याय का 1 से लेकर के 3 पद, जहाँ वो यहोवा के कारण खुद को प्रोत्साहन देता है। यहाँ लिखा है, ये यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब राजा दाऊद के जीवन में समस्याएं थी, ऐसे समस्या के बीच में उसने यहोवा को पुकारना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है। और यही हमारे जीवन के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे जीवन में समस्या आती हैं, मुसीबतों में हम फंस जाते हैं, उस समय हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास सारी समस्याओं का हल है। अगर हम परमेश्वर से दूर समस्याओं का हल ढूंढना चाहेंगे तो और अधिक हम समस्याओं में फंस जाएंगे। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को अपने मन की बात हम सुनाते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। जब हम समस्याओं में फंसते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें राजा दाऊद से सीखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर को समस्याएं सुनाने वाला नहीं बनना है। राजा दाऊद यहाँ पे किस तरह से उसने प्रार्थना की, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। 1 से 2 पद तक परमेश्वर को उसने, यहोवा को उसने अपनी समस्याओं को सुनाया है कि मेरे शत्रु जो हैं कितने बढ़ गए हैं, मेरे विरुद्ध में कहने वाले कितने बढ़ गए हैं। लेकिन 3 पद में वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें सिर्फ समस्याओं को उनको सुनाने वाला नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहा है, परमेश्वर जो हमसे कहता है अपने वचन के द्वारा, उन वचनों को हमें अपने जीवन में विश्वास के साथ बोलना है। जैसे राजा दाऊद ने कहा कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परमेश्वर ने पहले से राजा दाऊद को कहा है कि परमेश्वर जो है, उसने राजा दाऊद से कहा है कि मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरी महिमा हूँ, मैं तेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला हूँ। उन्हीं शब्दों को वह अपने जीवन के लिए विश्वास के साथ कहता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यद्यपि उनके पास समस्याएं बहुत बड़ी हैं, यद्यपि उसने परमेश्वर के पास समस्याओं का एक बड़ा लिस्ट को रखा है, लेकिन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आज यदि हम भी समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं, अकेलापन में जी रहे हैं, निराशा और अशांति में जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो सिर्फ अपनी निराशाओं को, अपनी अशांति की बातों को, समस्याओं का जो लिस्ट है, उसे परमेश्वर के पास कहने वाला सिर्फ ना बने,
लेकिन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने जो हमारे विषय में वचन को रखा है बाइबल में, उन वचनों को स्मरण करके, उन वचनों को विश्वास के साथ हमें कहना है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब हम ऐसे कहते हैं, हमारे जीवन में जितना भी अशांति, निराशा है, अगर हम अपने जीवन में हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक प्रोत्साहन हमें मिलेगा। ऐसी घड़ी में शायद राजा दाऊद को प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर ने जो उसके विषय में कहा है उसके ऊपर उसने विश्वास करके खुद को प्रोत्साहित किया है। कोई आपको प्रोत्साहन दे, उससे पहले आप परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन के द्वारा खुद को प्रोत्साहित करें। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ जीने वाले हैं तो आप कभी भी अकेला नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहन देगा। अगला जो पॉइंट है, उसने परमेश्वर को महिमा दी है, परमेश्वर को स्तुति दी है, स्तुति किया है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अपनी सुरक्षा को किया है, परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे भलाई को किया है। इस चीज़ को स्मरण करके उसने परमेश्वर को महिमा दी है। 4 पद से लेकर के 6 पद तक, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। वो यहोवा का बड़ाई करता है कि जब भी मैं परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। पिछली रात को जब वो जंगलों में जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके पास बहुत सारी परिस्थितियां थी जब वो रात भर जाग करके चिंताओं में रह सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा और सुबह को जब वो उठा तो वो कहता है कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ऐसी परिस्थिति में भी राजा दाऊद शांति से वो सो पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखा और उस बात के लिए वो परमेश्वर की बड़ाई करता है कि पिछली रात को जब मैं सो गया और सुबह को मैं जाग उठा, ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। आगे लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बंधे खड़े हैं। वो परमेश्वर की बड़ाई करता है कि मैं आपके कारण से, मेरे चारों ओर जितने भी परिस्थितियां हैं, 10,000 मनुष्य जो पांति बांधे खड़े हैं, मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि आप मेरे साथ हैं। वो परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा करता है। क्या हम समस्याओं के बीच में जब घिरे रहते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, समस्याओं को छोड़ करके, क्या हम उन समस्याओं के बीच में परमेश्वर की भलाई को स्मरण करके उसका धन्यवाद, स्तुति करते हैं? राजा दाऊद से हमें सीखना है कि ऐसी स्थिति में भी हमें परमेश्वर को आराधना, महिमा करना है, जो पिछले जीवन में परमेश्वर ने आपके साथ भलाई को किया है। अगला पॉइंट इस प्रार्थना में हम पाते हैं कि उसने भविष्य में भी परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में होने के लिए, परमेश्वर का सुरक्षा को अपने जीवन में होने के लिए अपेक्षा करता है। 7 पद से लेकर के 8 पद तक, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। वो भविष्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है कि भविष्य में भी परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, आपकी शांति, आपका आशा का मुझे ज़रूरत है। इस तरह से उसे परमेश्वर से प्रार्थना की है। क्या हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं समस्याओं के बीच में, तो नंबर 1 जो राजा दाऊद ने किया कि परमेश्वर को की सुरक्षा को याद करके अपने आप को ढाढ़स देना, परमेश्वर के वचन को स्मरण करके खुद को प्रोत्साहन देना, क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरा, ऐसे समय में पिछले दिनों की भलाई के लिए, पिछले दिनों की सुरक्षा के लिए क्या हम परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा करते हैं? तीसरा पॉइंट, क्या हम आगे भी अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं कि उसकी भलाई, उसकी आशीष, उसका सुरक्षा हमारे जीवन में ज़रूरत है? इस भजन से हम अपने जीवन में सीखें और समस्याओं के बीच में हम जय को प्राप्त करें। प्रभु हमें आशीष देने पाए। आमीन।